हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स, है ना। प्लेइंग विथ नंबर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है फैक्टर्स कि किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकालेंगे, मल्टीपल्स नंबर कैसे निकालेंगे, है ना। फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, HCF, LCM, ये सारी चीज़ें हमें इसी चैप्टर के अंदर देखनी है। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, है ना। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक एक दो आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा। जो भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में आए आप उसके बाद वो कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको लगभग सारे क्वेश्चन की मेथड्स बता दूंगा कि किस तरह से मैथड्स क्वेश्चन होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मुझे 1 2 3 4 5 6 लाइन दी है। मुझे समझ में कैसे आएगा? अगर चलो ये तो मैंने 6 सारी गिनी, 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई, ये तो मैंने गिन ली। और ऐसे ढेर सारी लाइन आपके पास दी है, तो आप कैसे काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। सपोज करते हैं टाइम करने में तो बहुत टाइम लगता है, तो अपन क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर्स निकाल के मल्टीपल्स करके चेक करते हैं। जैसे कितने हैं, 1 2 कॉलम, 1 2 3 आंसर कितना आएगा? 2 × 3 हुआ 6। मल्टीपल करने पे हमारा आंसर कितना आ गया? 6। और काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6। हाँ, अपन अगर काउंट ना करें और मल्टीप्लाई कर लें तो भी अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो काउंटिंग करने और मल्टीप्लाई करने में इजी कौन सा रहा? इजी रहा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि काउंटिंग में हमें जैसे चलो ये तो 6 नंबर ही थे तो टाइम नहीं लगा, मैं और बढ़ा देता हूँ। आप बताओ काउंट करके, नहीं कर सकते ना, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 1, तो ये मैंने 4 लिख दिया। मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 4 जा कितना होता है? 24। मतलब अब अपन गिनते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। मतलब अगर मैं काउंट करता हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और वहीं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बहुत जल्दी हो रहा है। अब ये तो छोटा सा था, इससे भी बड़ा हो सकता है ना। आया समझ में? तो ये होते हैं मल्टीपल्स, मतलब मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, देखिएगा। इसके बाद अपन एक और चीज़ देखते हैं, फैक्टर्स। अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए बोला, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे 4 दिया और बोला कि 4 का फैक्टर निकालो, तो फैक्टर कैसे निकालूंगा मैं? 4 का फैक्टर होता क्या है? जैसे अभी अपन ने निकाला था 3 × 2 6 आया था, तो ये 6 का फैक्टर था। क्या? 6 का फैक्टर था, ये है ना। आया समझ में? तो वैसे ही अपने को 4 का फैक्टर निकालना है, तो 4 का फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितने टाइम? 4 टाइम्स 0, ठीक है। 4 का डिवाइड करेंगे 2 से, 2 टाइम्स 0, ठीक है। 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 1 बच रहा है। फिर मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 4 से, 1 टाइम। देखिए, जिसमें भी रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाता है डिवाइड करने पे, उसमें हम फैक्टर निकाल सकते हैं, बाकी में फैक्टर नहीं निकाल सकते ना। जैसे ये 0 वहाँ तक, अब देखिए 4 से बड़े नंबर पर जाएंगे 5 हो जाएगा, तो डिवाइड ही नहीं होगा, है ना। तो वहाँ तक जाना नहीं है, हमें यहीं से करना है। 0 क्या है? रिमाइंडर 0 है,
यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ रिमाइंडर 1 है और यहाँ रिमाइंडर 0 है। तो जहाँ जहाँ रिमाइंडर 0 आया है वो फैक्टर कहलाएगा। जैसे 1 इंटू 4 होता है, 4 का डिवीज़र हो गया, ठीक है। 2 इंटू 2 ये भी फैक्टर हो गया। 3 इंटू 1 नहीं होगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 है, तो यहाँ क्या है 4 इंटू, तो 4 के कितने फैक्टर हो गए 1 2 और 3 फैक्टर्स हो गए। आया समझ में? एक फैक्टर क्या हुआ 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 और 4 इंटू 1। मतलब जिस नंबर से वो डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाता है उससे हम फैक्टर निकाल सकते हैं, और जो नंबर पूरी तरह से 0 आएगा उसी को हम फैक्टर भी कहेंगे। अब देखिएगा कि और क्या कर सकते हैं हम इसमें। एक आता है मल्टीपल्स, मतलब कि नंबर कितने से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 24। अब 24 किस नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है ज़रा बताइएगा। 2 से 12, 2 12 सा 3 से हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कब हो सकता है टेबल बोलिएगा। 8 की 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24, है ना। हो सकता है। 4 से हो सकता है क्या 6 4 ज़ा या 4 6 ज़ा 24। 5 से नहीं हो सकता, 6 से होगा, 7 से नहीं हो सकता, 8 से। तो ये अपन जब इसको फिर डिवाइड करेंगे तब समझ में आएगा। अभी जैसे मैं डिवाइड करना चालू करता हूँ 1 से 24 टाइम 24 0, तो 1 इंटू 24, तो इसका मल्टीपल 1 हो गया और 24 हो गया, ठीक है। ये फैक्टर भी हो गया है ना। फिर 2 से करता हूँ तो 2 इंटू 12 हो जाएगा। 3 से करता हूँ तो 8 हो जाएगा। 4 से करता हूँ तो 6 हो जाएगा। 5 से नहीं होगा, 6 से होगा 4 टाइम्स। वैसे अपन निकालते जाएंगे तो आपके ये 24 तक निकलते जाएंगे, है ना। जिसमें रिमाइंडर 0 बचेगा वो अपने को लिखना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से नंबर अपने को क्या क्वेश्चन दे सकता है। अपने को क्वेश्चन दे सकता है पहला तो जैसे 24 दे दिया, अभी मैंने लिया तो उसको फैक्टर लिखो, तो वैसे फैक्टर निकालना है जैसे मैंने आपको बताया। या फिर आपको बोल देगा 4 के मल्टीप्लाइज लिखो, मल्टीपल्स लिखो। तो मल्टीपल्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर लिखते जाना जिससे 4 से पूरी तरह से उसका डिवाइड हो जाए, है ना। मल्टीपल्स किसे कहते हैं, जैसे मैंने दिया 24 तो मल्टीपल 4 से क्या पूरी तरह डिवाइड होगा 6 टाइम्स। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो ये पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसे मल्टीपल्स कहते हैं। तो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से आएंगे, पूरी 4 की टेबल, है ना। 4 8, है ना। ऐसे अपन चलते जाएंगे 12 16 20 24। आपको जितने नंबर दे दे, जितने बोल दे कि इतने नंबर निकालिए तो उतने नंबर आपको निकालने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स और सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि हमारा जो ठीक है प्राइम नंबर देखते हैं तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर दो अलग अलग नंबर्स यहाँ आते हैं अपने सामने। तो देखिएगा अभी जो अपन ने मल्टीपल्स और फैक्टर्स देखे हैं दोनों सेम होते हैं, आपको बताया मैंने। अब मुझे बताइएगा कि जब प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, कितने, सिर्फ 2 फैक्टर हो। पहला फैक्टर होना चाहिए 1 और दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, वो खुद नंबर इट सेल्फ। मतलब जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 3, तो इसको किससे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 1 से और 3 से।
इसके अलावा किसी नंबर से कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। इसके अलावा देखते हैं 7, 5 है ना, 11, ये ऐसे नंबर हैं जो अपने आप से डिवाइड होने के साथ साथ 1 से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इन्हें कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। मतलब इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो भी एक तो 1 और एक ये खुद जो नंबर होता है वो नंबर। इसके बाद जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है वो इससे अलग होता है, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कितने? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। जैसे प्राइम नंबर का एग्जांपल बताता हूँ। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर 3, 5, 7 है ना, 11, 13, वैसे सोन जो आगे चलते जाए हम। बट कंपोजिट नंबर, इनके अलावा जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10। ये क्या होते हैं? अपने आप से डिवाइड। जैसे ये 1 से डिवाइड होंगे, फिर जैसे 4 तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर 3, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और अपने आप 6 से भी डिवाइड होगा। 8 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने वाले नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आया समझ में? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इतना सा ही है। इसमें सिर्फ अपने को यही ध्यान रखना है कि जो प्राइम नंबर होता है वो 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर 1 और अपने आप के अलावा भी नंबरों से डिवाइड होते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अपन अब आगे देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी, मतलब कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी देखते हैं ना। जैसे कभी भी कोई भी नंबर अपन देखते हैं तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1, then 2, then 3, जब तक गिनती चलती है सोन चलते जाते हैं। तो कभी मुझे नंबर दे दिया जैसे कि 24, तो ये किस नंबर से डिवाइड होगा बताइए? डायरेक्ट देख के बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिएगा कि पीछे कौन सा नंबर है। 4 है, इवन नंबर है, ये किससे डिवाइड हो सकता है? 4 को डिवाइड करते हैं 1 से, हो जाएगा। 2 से बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 2 2 सा 4 होता है। अगर ये नंबर 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। पीछे अगर आपको कोई भी इवन नंबर दे रखा है तो वो इवन नंबर से डिवाइड होगा, और ऑड नंबर दे रखा है तो वो ऑड नंबर से डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा, ये एक चीज़ तो होगी सिंपली, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर पीछे इवन नंबर रहेगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऑड नंबर है तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है ना, पर वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर अगर होता है तो अपने आप से ही डिवाइड होता रहेगा। जैसे 23 एक प्राइम नंबर है, 23 किसी की टेबल में नहीं आता है, 23 को 23 से ही डिवाइड करना पड़ता है। अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 लगा हो, जैसे ये 0 है, तो ये इवन नंबर तो है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ये 5 से और 0 मतलब 5 से और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा, 0 अगर है तो 10 से डिवाइड हो सकता है और 5 से भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। देखिए, इसके बाद फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो पढ़े अपन ने, इसमें अपन एक कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर देखते हैं कि फैक्टर अपन ने निकाला। जैसे 24 का फैक्टर अगर निकालता हूँ तो क्या आता है? अभी अपन ने देखा था कि क्या आएगा, इस फैक्टर में हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 × 12 ये हमारा फैक्टर हो गया। ये फैक्टर आना चाहिए, है ना। तो एक नंबर हो गया। फिर अगर मैं देखता हूँ 42, तो 42 का फैक्टर क्या आएगा? 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 होता है ना। 2 नंबर में कॉमन क्या नंबर हो गया? 2। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर होता है
2, मतलब कि अगर एक से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं उनके फैक्टर निकालना है और इसमें से पूछा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो जो दोनों में नंबर आते हैं या जितने नंबर दे रखे हैं सब में आता है तो वो हमारा कॉमन फैक्टर कहलाता है और कॉमन मल्टीपल वैसे ही आ जाता है। आया समझ में आपको? ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया प्राइम फैक्टर निकालो, है ना, जैसे ये तो मैंने एक नंबर निकाल लिया 24 का फैक्टर निकाला 2 × 12। अब मैं इसको और शॉर्ट कर सकता हूँ, इसे 2 × 6। 12 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 6। अब 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 3। देखिएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। सही है, मतलब ऐसे में और फैक्टर निकाल सकता हूँ। अब देखिएगा इसमें प्राइम फैक्टर क्या आया? 2 और 3 से ही फैक्टर निकला, तो ये 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है कि प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं। जितने ज़्यादा फैक्टर निकाल पाए निकालते जाइए। 2 आया था 12, 12 का फैक्टर निकाला था अपन ने 2 × 6, 6 का 2 × 3। आया समझ में? जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और ऐसे ही अपने को बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपना HCF और LCM। आपने सुना है, अपने को निकालना भी आता है, पर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि HCF और LCM निकालते कैसे हैं। HCF निकालने के लिए यही प्राइम फैक्टर वाली मेथड चाहिए। HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, और LCM है ना लोवेस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या कहलाएगा मेरा? HCM, और एक होता है LCM, है ना। तो निकालते हैं 24, 16 और 14 का मुझे अगर HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कैसे निकालूंगा कि अलग अलग इनके सबके फैक्टर निकालूं। फैक्टर निकालने के लिए मेरे पास कौन सी मेथड है? ये वाली HCM वाली, कि 2 से डिवाइड करें छोटे नंबर से, 12 आया, फिर डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, 6 आया, फिर डिवाइड करते हैं 3 आया। अब 3 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से इसको करके 1 कर देंगे। तो इसका क्या निकला? 2 × 2 × 2 × 3 जो भी अपन ने निकाला था, 2 × 2 × 2 × 3। ये किसका निकला अभी अपना? 24 का। वही मुझे अगर 16 का निकालना है तो मैं क्या करूँगा? वही मेथड लगानी है फिर से। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, 8 × 2 = 16, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम। ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया, है ना, याद रखिएगा। 2 × 2 × 2 आया, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैंने लिख दिया। अब निकालते हैं 14 का, है ना। 14 का क्या आता है देखते हैं। 2 से 7 टाइम्स। अब 7 का मल्टीपल कौन होगा या फैक्टर क्या होगा देखते हैं। 2 इसका फैक्टर है क्या? नहीं। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। ये सिर्फ डिवाइड होगा 7 से, और ये प्राइम नंबर होता है 7 से 1 टाइम, तो 7 × 2 या 2 × 7 आ गया। आया बड़ा नंबर बाद में। अब देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन नंबर कौन सा है? 2 2 2 2 सब में है। 2 2 2 2 2 इसमें 3 है, इसमें 2 है ना। यहाँ सिर्फ एक 2 है, मतलब ये एक कॉमन फैक्टर है इसमें। तो इसका पूरे का HCF क्या आया? केवल 2, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, बाकी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। वहीं मैं अगर LCM की बात करूं तो LCM जो होता है वो हमारा सबका साथ में आता है। आपको सबको पता ही है, अपने को LCM निकालना आता है। LCM को अगर मेरे को 3 नंबर दिए तो तीनों नंबर के साथ में निकलेंगे, जैसे 24, 16
और 12 है ना। तो ये सारे नंबर साथ में है, तो साथ में इनका एलसीएम निकालूंगा मैं, क्या होगा ये लाइन ये, ठीक है। सबसे छोटा नंबर होता है 2, ये कितना है 12 टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा और ये 6 टाइम जाएगा। फिर 2 से ये 6 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं ना, 2 से 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 एज रहेगा क्योंकि डिवाइड होगा नहीं। फिर अपने पास 2 बचा हुआ है, तो 2 से पहले बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं, छोटे नंबर लेना है, सबको पता है ये बात। 2 से 3 एज 1 टाइम और 3 एज और एंड में 3 से पूरा हो जाएगा 1 1 और ये 1। तो क्या निकला हमारा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 2 इंटू 3, ये हमारा एलसीएम इसका हो गया। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 16 3 ज़ा, है ना। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और वो हमारा एचसीएफ हो गया था। ये आपको निकालना आता ही है बट मैं रिवाइज करवा रहा था। ये कंप्लीट होता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ भी। अब हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे।